Hey everyone, welcome back again. So here we are going to have an interesting discussion on the topic that is when will biotechnology boom in India and why. तो यहाँ पे इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हुई है अभी तक एंड आने वाले ईयर्स में इसमें क्या ग्रोथ होने वाली है और कब हमारी मार्केट इकोनॉमी राइज होगी। तो आज के टॉपिक में हम सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेक्ट में देखने वाले हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए और उन एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जिनको अपनी फील्ड में जानने का बहुत क्यूरियोसिटी है, जिसको देखना है कि आने वाले बायोटेक इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ होने वाला है, कितने बायोटेक स्टार्टअप होने वाले हैं, ताकि अगर आप कोई भी फ्यूचर बायोटेक प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा और आप किस फील्ड में अप्लाई करेंगे। तो आइए उन सारी चीज़ों के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ 4 पॉइंट्स को मेंशन किया है, तो हम आज उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि यहाँ पे मेंशन है, री इन्वेंटिंग इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर एंड मेजर ड्राइवर्स। हमें सभी को पता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक फील्ड है जिसमें किसी भी रॉ मटेरियल को यूज़ करके एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू एक अल्टीमेट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी आती है दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें कौन कौन से मेजर ड्राइवर्स हैं, क्यों आज की यू कैन से आज के प्रेजेंट टाइम में आज बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, क्यों हो रहा है, देखते हैं क्या वजह है और व्हाट आर द मेजर ड्राइवर्स बिहाइंड दिस बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। तो अगर आप देखेंगे आजकल इतना ज़्यादा लैबोरेटरी बन गया है, दैट इज़ वेल इक्विप्ड लैबोरेटरी। पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा फंडिंग नहीं होता था और यू कैन से इतना ज़्यादा वेल इक्विप्ड लैब नहीं था, लेकिन डे बाय डे जैसे ही एडवांसमेंट हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, जैसे ही टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, जैसे ही यू कैन से जैसे पैंडेमिक आया था उसके बाद ही बहुत सारे स्टार्टअप आए, बहुत सारी लैब्स इस्टेब्लिश हुई, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड के क्लिनिकल ट्रायल्स होने हैं, कोविड की टेस्टिंग होनी, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा लैबोरेटरी सेटअप हुआ। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, जैसे जैसे टाइम बीता, वैसे वैसे वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज आए, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने जिसमें लोगों को अवेयर कराया गया बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जहाँ पे पहले प्रैक्टिकल नहीं होते थे। अगर आपने पहले देखा होगा कि पहले के टाइम में ज़्यादा करिकुलम में यू कैन सी प्रैक्टिकल ऐड नहीं थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के थ्रू जा रहे हैं। करिकुलम में एक प्रैक्टिकल है, वहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाती है। इतना नहीं, आजकल बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और मेजर ट्रेनिंग हो गया है। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाके अपने यू कैन से इंटर्नशिप्स, सर्टिफिकेशन कोर्सेज को ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जा सकते हैं, चाहे आपका मन हो जेआरएफ के लिए, चाहे रिसर्च अपॉर्चुनिटी, या तो किसी भी बायोटेक इंडस्ट्री में। इतना ही नहीं, आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ एनरोल करते हैं। नियर टू 1 लाख स्टूडेंट एक साथ में बीएससी या एमएससी के लिए एनरोल कर रहे होते हैं। तो अगर आप सोचिए, अगर इतने स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं तो मतलब आने वाले टाइम में जब ये लोग अपना मास्टर्स फिनिश करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट, तो इनका यू कैन से बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा एक नेशनल लेवल एग्जाम के लिए। अल्टीमेटली एक पूल सामने आएगा, दैट इज़ अ कॉम्पिटेंट पूल। हमें बहुत सारे यूथ का पूल मिलेगा, दैट इज़ बायोटेक यूथ, जो कि आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हमें एक कॉम्पिटेंट लेबर पूल मिल गया है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बायोटेक की फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसके कारण से आज बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। चाहे हम ड्रग के केस में देखें, मेडिसिन के केस में देखें, इंडस्ट्री के केस में देखें, बहुत हाईली इंक्रीज कर रहा है। और आजकल GOI के इनिशिएटिव्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं। जैसे आप बायोटेक के बारे में सुने होंगे, BIRAC और DBT के अंदर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजीज है, उसने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं एट प्रेजेंट, और बहुत समय से लेता है और आने वाले टाइम में भी लेता रहेगा, जैसे आज हम सभी देखने वाले हैं। और ये मेन फोकस कर रहा है इमर्जिंग एंड एडवांसिंग फील्ड। यहाँ पे ज़्यादा फंडिंग हो रही है, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायो डिवाइसेज एज वेल एज यू कैन से, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेंट है और जो कि बहुत इमर्जिंग है, जो कि बर्ड आउट होगा आने वाले फ्यूचर में। जैसे यू कैन से बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्रियल, और जितनी भी चीज़ें हैं मेनली बायो फार्मास्यूटिकल, तो ये सारी चीज़ों को ये फंड कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसेंट एडवांसमेंट देखा जा रहा है, और यू कैन से जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलावा जीन थेरेपी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे जहाँ पे GOI के बहुत अच्छे खासे इनिशिएटिव्स हैं, और इन्हीं इनिशिएटिव्स की वजह से बायोटेक इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो रही मेजर ड्राइवर्स की बात, जो कि हमारे बायोटेक इंडस्ट्री को इंडिया में बढ़ा रहे हैं। सो
द टॉपिक दैट वी हैव टेकन दैट इज़ व्हेन विल बायोटेक्नोलॉजी बूम इन इंडिया। हमारी इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी कब बूम करेगी, कब बहुत ज़्यादा राइज करेगी और क्यों करेगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि अभी जो बायोटेक इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो किस वजह से। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मेजर ड्राइवर्स दैट इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लैबोरेटरीज जो कि बन चुके हैं, कॉम्पिटेंट लेबर पूल, एज वेल एज DOI इनिशिएटिव्स जो कि डे बाय डे न्यू इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इनॉग्रेशन हो रहा है बायोटेक स्टार्टअप्स का, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इनिशिएटिव सामने आ रहे हैं जिसके कारण से एक इमर्जिंग फील्ड को एक फंडिंग मिल रही है और वहाँ पे एक बहुत अच्छा रिसर्च का यू कैन से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। द सेकेंड इज इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री इन हाईलाइट्स। अभी देखते हैं कि इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री में एक्चुअली चल क्या रहा है। अगर आप एक बायोटेक इंडस्ट्री की बात करेंगे एंड स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया में फोकस करेंगे तो आपको ये देखना है कि इंडिया में अभी तक जितना भी बायोटेक राइज हुआ है वो क्यों हुआ है। अभी तो हमने देखा मेजर ड्राइवर्स है, अभी हम ये देखने वाले हैं मेन इंडिया का जो बायोटेक इंडस्ट्री है वो ग्रो क्यों कर रही है। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर में क्या और ज़्यादा होने वाला है और कौन कौन से इनिशिएटिव्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री इन हाईलाइट्स। अभी बायोटेक इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है इंडिया में और किस तरीके से ग्रो कर रही है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया में आजकल बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च चल रहा है, चाहे वो बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, चाहे वो बायो इंडस्ट्रियल कंपनी हो, बायो IT हो, बायो सर्विसेज हो, वहाँ पे बेसिक रिसर्च जो चल रहा है एज वेल एज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च मतलब किसी भी हम बेसिक रिसर्च को करके एक पॉपुलेशन को बेनिफिट कैसे करना है। तो ट्रांसलेशन रिसर्च भी ऑनगोइंग है। पहले तो बेसिक रिसर्च चलता था, कभी कभी ट्रांसलेशन रिसर्च होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया जहाँ पे आपको अच्छा खासा अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च दोनों देखने के लिए मिलेगा। इट इज़ नोन टू बी अ ग्लोबल लीडर फॉर 3 डिकेड्स। इंडिया को ऐसा माना जाता है कि ग्लोबल लीडर है। क्यों? जैसे कि आप सभी को पता है सिप्ला, जब कोई यू कैन से HIV का इतना ज़्यादा यू कैन से इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज़ अगर हो जाता है तो डेथ रेट काफ़ी हाई है। तो एक सिप्ला ही सबसे पहली कंपनी थी जब उसने एंटीवायरल थेरेपीज़ बनाई थी। अगर आप सन फार्मा की बात करें तो सन फार्मा में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज़ जैसे मलेरिया के लिए एक थेरेपेटिक्स डिज़ाइन किया है और यू कैन से कुछ एंटी कैंसर ड्रग के साथ काम सामने आई है। जैसे वैक्सीन्स का डेवलपमेंट, चाहे आप बोल सकते हैं DPT का, चाहे आप बोल सकते हैं कि कोविड वैक्सीन आई, तो इसलिए इंडिया को ग्लोबल लीडर माना गया है। कंटिन्यू 3 डिकेड्स के लिए ग्लोबल लीडर की तरह सामने आया है। अगर आप इसको पूरे को रैंक करेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है एक पूरे इंडिया में, एक पूरे वर्ल्ड में, अगर इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसको माना जाता है 12th बायोटेक्नोलॉजी हब। इंडिया में इसको 12th रैंक मिला है। एक पूरे पोजीशन अगर देखा जाए एक वर्ल्ड में तो इट इज़ रैंक्ड एट 12th पोजीशन। अगर इसको एशिया पैसिफिक रीजन को इंक्लूड करें जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करता है, तो अगर एशिया पैसिफिक रीजन को अलोन देखें तो इंडिया का पोजीशन 3rd है। सो इट इज़ रैंक 3rd इन द एशिया पैसिफिक रीजन, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज एशिया पैसिफिक रीजन में आती है, चाइना, मलेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। तो उसमें अगर हम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखें इंडिया का, जो कि बायोटेक इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, तो इंडिया इज़ रैंक्ड एट 3rd पोजीशन। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इट इज़ रैंक्ड एट 12th पोजीशन। तो आप देख सकते हैं कि इसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होगा। और इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है हेपेटाइटिस वैक्सीन का। तो सबसे पहली बार हेपेटाइटिस वैक्सीन का यहीं से मिला था, तो इसलिए इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है एक हेपेटाइटिस वैक्सीन का जो भी वैक्सीनेशन आया है। एज वेल एज एक पेस्ट के अगेंस्ट जब BT कॉटन यू कैन से एक GMO बना था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो एक प्लांट बना था, उसमें BT कॉटन का बहुत ज़्यादा था। वहाँ से ही हमारी बायो इकोनॉमी बढ़ी, जिसके कारण से एक प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया गया था टूवर्ड्स द पेस्ट। सो ये बहुत बड़ा यहाँ से इसका यू कैन से एक माइलस्टोन बोलते हैं ना, तो यहाँ से इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस के मिले और यहाँ से बायो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा राइज हुई। बिकॉज यू नो दैट बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। उसके अलावा हेपेटाइटिस वैक्सीन्स का प्रोडक्शन, कुछ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ का सामने आना, एज वेल एज BT कॉटन जब उस समय में बहुत ज़्यादा चला था, जिसके कारण से बायो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा राइज हुई थी। और अगर आप अभी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज़ है इंडिया का, बहुत ज़्यादा उसके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चर कर रहा है चीज़ों को, रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स। जब भी क्लिनिकल ट्रायल्स की बात आती है, आप अभी देख भी रहे होंगे कि जैसे कोविड ख़त्म हुआ, लेकिन अभी भी आप अगर बायोटेक्निका टाइम से ही अगर जुड़े हुए होंगे, सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको पता होगा कि
अभी भी आपको दिख रहा होगा कि कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कि अभी भी कोविड-19 पे वर्क कर रहे हैं। अभी भी उनका कोहॉर्ट स्टडी चल रहा है, अभी भी पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी चल रही है, अभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स भी चलते हैं जिसके कारण से एक अल्टीमेट यू कैन से एक हम लोग रिजल्ट तक पहुँचते हैं जिसके कारण से हमको बेनिफिट मिलता है। और अगर वो सक्सेस हो जाता है जिसके कारण से बायो इकोनॉमी में राइज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इतना ही नहीं, मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो बहुत कॉम्पिटेंट पूल सामने आ रहा है जिसके कारण से हमारे पास बहुत अच्छे पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट सामने आ रहे हैं जो कि आने वाले टाइम के लिए एक बायो प्रोफेशनल्स हैं और अभी एक यूथ की तरह काम कर रहे हैं जो कि एक बायोटेक इंडस्ट्री में और जो करते भी आए हैं, जो आने वाले फील्ड में और फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्री बायोफार्मास्यूटिकल के केस में वर्क करी फील्ड में, जिसके कारण से बहुत सारे जीओआई के इनिशिएटिव्स भी एट प्रेजेंट डेवलप हो चुके हैं, इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके कारण से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, वैक्सीन्स आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी फील्ड में, चाहे आप बायोफार्मास्यूटिकल ले लो, चाहे आप जेनेटिक इंजीनियर ले लो, चाहे बायोइन्फॉर्मेटिक्स ले लो, चाहे क्लिनिकल ट्रायल्स ले लो, इन सारी फील्ड में लगातार यू कैन से एडवांसमेंट हो रहा है और ये सारी फील्ड्स इमर्ज हो रही हैं। इसी के कारण इंडिया को 12th रैंक मिला है पूरे वर्ल्ड में अगर बायोटेक इंडस्ट्री को कंसीडर करें, और अगर आप एशिया पैसिफिक रीजन को कंसीडर करें तो इस कंट्री को 3rd पोजीशन में रखा गया है। एंड दिस ऑल इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड इन 2022। ये सारा चीज़ जो मैं बता रही हूँ ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि बायोटेक इंडस्ट्री का लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, दैट इज 2022। कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट एंड रीसेंट डेवलपमेंट, ये तो रही इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है, क्या मेजर ड्राइवर है, लेकिन अभी में क्या हुआ है जो आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर आप अभी देखेंगे कि तो अभी अभी इन्वेस्टमेंट किया गया है जहाँ पे गवर्नमेंट की फंडिंग हुई है और जहाँ पे रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, तो उन्हें देखते हैं कि अभी कौन से रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं जो कि आने वाले टाइम में हमारी इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी को या बायोटेक इंडस्ट्री को पक्के और यू कैन से फॉर श्योर यू कैन से बायो इकोनॉमी को राइज करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं इन्वेस्टमेंट एंड रीसेंट डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बहुत रीसेंट डेवलपमेंट को मेंशन किया है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप पढ़ेंगे रिपोर्ट्स को, जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, बहुत ज़्यादा अच्छे टाई अप्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा बायोटेक स्टार्टअप है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करते हैं। जैसे कि मैंने ये वीडियो के लिए मैंने ये टॉपिक को देखा तो ये मेरे को सामने चीज़ें बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि ऐसे हम लोग को जानने के लिए नहीं होता, लेकिन जब हम उस चीज़ के लिए पढ़ते हैं हमको पता चलेगा एक्चुअली में इस फील्ड में कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी स्कोप नहीं है, लेकिन आप जब ध्यान से पढ़ेंगे आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा टाई अप एंड कोलैबोरेशन हो रहा है और ये कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है जो हमें पता भी नहीं था। तो यहाँ पे मैंने कुछ बहुत रीसेंट डेवलपमेंट को मेंशन किया है जो कि रीसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए। तो आइए यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि आने वाले फ्यूचर को पक्के में बेनिफिट करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो अगस्त 22 में एक रीसेंट इनिशिएटिव्स लिया गया है जहाँ पे एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है दैट इज कॉल्ड एज iStam। इसी ने ये एक सेल बेस्ड कंपनी है जो कि एक सेल बेस्ड थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स के लिए काम कर रही है। तो उसको भी अच्छा खासा फंडिंग मिला जो कि किसी भी सेल बेस्ड थेरेपेटिक प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है। कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ हो, किसी भी डिसीज़ के लिए इसको जितना फंडिंग मिला है कि उसको सारा फंडिंग के साथ अपने लेबर पूल या इसके जितने भी चीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको अपने आप में यू कैन से यूटिलाइज करके एक पक्के में सेल बेस्ड थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स के लिए सामने आ रही है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था। और अगस्त 2022 दैट इज़ रिसेंट, अभी इस कंपनी को, दैट इज़ अ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी, इसको अभी भी फंडिंग हुई है। तो ये इस चीज़ के लिए काम कर रही है। और आप खुद सोचिए अगर सेल बेस्ड थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स आ जाएंगे किसी भी डिसीज़ के लिए तो वो आपके लिए कितना बेनिफिट होगा। और आने वाले फ्यूचर में ये पक्के में बायोटेक इंडस्ट्री को यू कैन से राइज करने वाला, और इसी को बोलते हैं बूम इन बायोटेक इंडस्ट्री, राइट। अगर आप जून 2022 में देखोगे तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये वाली देखो कितना अच्छा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद यूएस कंपनी। अभी रिसेंट में जून 2022 में पार्टनरशिप हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, किसके साथ हुआ है, यूएस कंपनी दैट इज नोवावैक्स। क्यों हुआ है, ताकि कोविड वैक्सीन को बना सके। तो जितने भी इंडिविजुअल है वहाँ पे अगर कोविड वैक्सीन को बनाना है तो इनने क्या किया, पार्टनरशिप लिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। तो नोवावैक्स ने पार्टनरशिप ले लिया, कोलैबोरेट कर लिया। और अगर आप सोचो अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये वैक्सीन बनाई यूएस बेस्ड इंडिविजुअल के लिए या वहाँ पे जितने भी पीपल है, तो कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आप कोविड वैक्सीन का नाम देख सकते हो, दैट इज़ NVX-CoV-2373।
तो ये मेनली स्पेसिफिक है फॉर यूएस बेस्ड इंडिविजुअल जो कि बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि इसके साथ कोलैबोरेशन किया है। तो आप देख सकते हो इसके कारण से बायो इकोनॉमी कितना ज़्यादा राइज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली दिस वैक्सीन इज गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू यूएस। तो यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस है बायोटेक इंडस्ट्री के ग्रो करने के लिए। थर्ड यू कैन सी जून 2022 में अगेन दैट इज़ अ ज़ारा बायोटेक कंपनी जिसको बहुत ज़्यादा फंडिंग मिली है, डिस्क्लोज नहीं किया गया है बट बहुत ज़्यादा फंडिंग मिली है, दैट इज़ फॉर एल्गल सीविड टेक्नोलॉजी फैसिलिटी। अगेन दिस इज़ अ यू कैन से टूवर्ड्स दी बायो इकोनॉमी जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा बायोटेक इंडस्ट्री को। और रिसेंट ही में जून 2022 में अब प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ पीएम मोदी ने एक बहुत अच्छा इनॉग्रेशन किया है, दैट इज़ बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो, दैट इज़ इन 2022। और इसने शोकेस किया है कि जितना भी मोर देन 50 और यू कैन से 75 बायोटेक स्टार्टअप को सपोर्ट किया है बायोटेक ने। और ये भी बताया गया है इस एक्सपो रिपोर्ट के थ्रू कि जितने भी बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर है उसको सपोर्ट मिला है बायोटेक के थ्रू। तो जितने भी बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर है, जितने भी स्टार्टअप्स है, सारे को फंड किया गया है, सारे को यू कैन से एक फंडिंग मिली है जिसके कारण से वो लोग ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो बायोटेक स्टार्टअप हो, चाहे वो बायोटेक इंक्यूबेशन हब हो। तो मोर देन 75 बायोटेक स्टार्टअप्स एंड मोर देन 75 बायोटेक इंक्यूबेशन हब को देखा गया है कि वो बायोटेक के थ्रू सपोर्ट है। एंड मोर देन 50 बायोटेक स्टार्टअप्स को ऐसा देखा गया है कि वो नेशनल एंड इंटरनेशनल बायोटेक स्टार्टअप और बायोटेक के थ्रू फंड हो रहे हैं और यहाँ से ग्रो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो बायोटेक स्टार्टअप है, कितने ज़्यादा बायोटेक स्टार्टअप इस्टेब्लिश हुए हैं, कितने ज़्यादा डेवलप हुए हैं और इस फील्ड में आप कितना ज़्यादा आने वाले टाइम में राइज देखने वाले हो। द नेक्स्ट इज बायोटेक। सभी को पता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ये क्यों बनाया गया है? ये कुल मिला के एक डेवलपमेंट है, एक इनिशिएटिव है जो कि एम्पावर करता है, स्ट्रेंथन करता है एक बायोटेक इंडस्ट्री को, एक पूल को, एक कॉम्पिटेंट पूल को टुवर्ड्स मोर रिसर्च एंड इनोवेशन। तो अभी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, जो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप के लिए फंड कर रही है। जैसा कि अभी मैंने बताया बहुत सारे बायोटेक स्टार्टअप इसी के थ्रू फंड हो रहे हैं, इसी के थ्रू गवर्न हो रहे हैं। और यू कैन से कोई भी बायोटेक का यू कैन से इनोवेशन हब है या इंक्यूबेशन हब है, सारा का सारा बायोटेक के थ्रू फंड हो रहा है। एंड ऑल्सो बायोटेक पार्क्स भी इस्टेब्लिश हो रहे हैं जिसका मेन एम होता है कि आने वाला टाइम में कैसे रिसर्च करना है, एक बायोटेक स्टार्टअप को कैसे फंड करना है, कैसे उसको डेवलप करना है। सो यहाँ पे इतना ही नहीं, बायोटेक ही नहीं फंड कर रहा है, यहाँ पे बायोटेक पार्क्स भी इस्टेब्लिश हुए हैं जो कि आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा करेंगे बायोटेक फील्ड में। सो ये तो रही इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ रिसेंट डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं। तो इन सारे फील्ड में आप रीसेंट डेवलपमेंट देख सकते हो, जो कि सबसे अच्छा है बायोटेक और यू कैन से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि पार्टनरशिप ले ली है यूएस बेस्ड कंपनी के साथ दैट इज नोवावैक्स, एंड दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू इंक्रीज अवर बायो इकोनॉमी। एंड द सेकंड इज प्राइम मिनिस्टर पीएम दैट इज he has inaugurated Biotech Startup Expo that is in 2022, जहाँ पे देखे गए हैं बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स एंड जितने भी रिसर्च फैसिलिटीज़ है जो कि फंड हो रहे हैं बायोटेक के थ्रू। तो ये तो रही रीसेंट डेवलपमेंट की बात, लेकिन आने वाले टाइम में आप क्या देखने वाले हैं, बायोटेक कितना ग्रो करेगा, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज सामने आएगी जो कि आप उसे अवेल कर सकते हो। आप इस फील्ड में वर्क कर सकते हैं जो कि आपको अट्रैक्टिव सैलरी के साथ मिलेगा, जो कि आपकी लाइफ बहुत वेल सेटल्ड होगी और बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो इंडियन बायोटेक इंडस्ट्री अहेड, आगे आने वाले टाइम में आपको क्या मिलेगा। तो अगर आप देख रहे हो कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अभी तक डेवलप कर लिया और बहुत ज़्यादा इसको एक्सपीरियंस हो चुका है, जैसे कि हमने देखा इंडिया को 12th पोजीशन मिला है पूरे वर्ल्ड में, 3rd पोजीशन, 3rd कंट्री है पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इसके पास कितना अच्छा पूल है। और डे बाय डे दिस साइंटिफिक नॉलेज इज़ गोइंग टू इंक्रीज, राइट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छा लेबोरेटरीज इस्टेब्लिशमेंट है, बहुत अच्छा रिसर्च चल रहा है, जिसके कारण से आने वाले पूल को एक अप टू डेट नॉलेज मिल रहा है। करिकुलम बहुत अच्छे से डिज़ाइन है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में, जिसके कारण से उसी टाइम में हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज़ मिल रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम भी आने वाले हैं जो कि चल भी रहे हैं, दैट इज़ मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, जो कि अल्टीमेटली हमारी नेशन दैट इज़ इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने देखा बहुत सारे बायोटेक स्टार्टअप है जो कि फंड हो रहे हैं बायोटेक से। एंड अगर आप देखोगे मार्केट साइज़ कितना होने वाला है, अगर आप मार्केट साइज़ की बात करोगे जहाँ पे हम अल्टीमेटली एक बायो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल, आप अगर एक ग्लोबल बायो इकोनॉमी की बात करें कि इंडिया का बायो इकोनॉमी क्या होने वाला है, तो अगर हम उसकी देखें दैट इज़ गोइंग टू रीच $70.2 बिलियन इन 2020, दैट वाज $70.2 बिलियन इन 2020। हम पिछले की बात करें कि पहले क्या था
किस तरीके से इंक्रीज होगा। और अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में सभी को पता है पैंडेमिक टाइम्स था, स्टिल यहाँ पे इंक्रीज हुआ था बायो इकोनॉमी। तो आप सोच सकते हैं जब सब कुछ सारी चीज़ें बनती तभी भी इंडिया का बायो इकोनॉमी इंक्रीज था। जब हाल ही में यू कैन से एक कोविड स्टार्ट हुआ था, एक पैंडेमिक टाइम्स स्टार्ट हुआ था, तभी से ही बायो इकोनॉमी क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना बायो इकोनॉमी इंक्रीज हुआ था जब पैंडेमिक था, तो यू कैन सी इंक्रीज 12.3% दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। अगर आप पहले ईयर की बायो इकोनॉमी देखेंगे इंडिया में, अगर आप 2020 दैट इज पैंडेमिक को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि 12.3% इंक्रीज हुआ है और कितना पहुंच गया, दैट इज $70.2 बिलियंस इन 2020। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं जब कुछ भी नहीं चल रहा था, पैंडेमिक टाइम्स था, सब लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा यू कैन से हर जगह इकोनॉमी शटडाउन था, उस समय यहाँ पे ग्रोथ हुई है। तो अब आने वाले फील्ड में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहीं से अंदाज़ा होगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा अभी वैक्सीनेशन के साथ सामने आया, कोविड वैक्सीनेशन। अभी हमने देखा एक कोलैबोरेशन कर लिया, एक पार्टनरशिप कर लिया यूएस बेस्ड कंपनी दैट इज़ नोवावैक्स। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बायो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा राइज होगी। अगर आप बायो इकोनॉमी को बहुत अच्छे से देखें, अगर आप देखें कि फ्यूचर में कहाँ जाएगी, तो यू कैन सी 2020 में इट वॉज $70.2, ठीक है, $70.2 बिलियन। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर $70.2 बिलियन था जो कि 2020 में, अगर आप बोलेंगे कि मुझे फ्यूचर का बताओ बायो इकोनॉमी कितना राइज होगा, सो यू कैन सी आई हैव द मार्केट वैल्यू फॉर दैट टू, दैट इज $150 बिलियन दैट इज मार्क बाय 2025। तो आप देख सकते हो अगर आप 2030 की बात करो तो यू कैन सी जस्ट डबल। तो आप देख सकते हो हर 5 ईयर्स में, दैट इज 2020 टू 2025 मीन्स 5 ईयर्स का स्पैन है, 2025 टू 2030 दैट इज अगेन 5 ईयर्स का स्पैन। तो आप देख सकते हो मार्केट वैल्यू यहाँ पे डबल हो रही है, दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम $70.2 बिलियंस टू $150 बिलियंस एंड अगेन $150 से कहाँ से जा रहा है बिलियंस टू यू कैन से 300 बिलियंस। तो अगेन यहाँ पे डबल हो रही है इकोनॉमी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी डेवलप होगा। इकोनॉमी जो भी हो रहा है वो डेवलप हो रही है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छा पूल है, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा बायोटेक स्टार्टअप्स हैं, वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा रिसर्च फैसिलिटीज़ डेवलप होने के कारण जो रिसर्च चल रहा है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा चल रहा है, चाहे वो बायो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे वो बायो इंडस्ट्रियल के केस में हो, चाहे वो बायो सर्विसेज हो, कोई मेडिसिन या ड्रग का डेवलपमेंट हो। इतना ही नहीं, अगर आप जीडीपी देखोगे तो 2.7% जीडीपी भी इंक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर्स। और जितना भी बायोटेक है नियर टू 4,000 टू 5,000। लेकिन अगर आप आने वाले 5 साल में देखोगे, अगर आप 2020 को भी कंपेयर करो ना 2025 में, तो जितना भी 4,000 टू 5,000 बायोटेक स्टार्टअप है, अभी कितना होने वाला है, दैट इज गोइंग टू रीच टू 10,000 बायोटेक स्टार्टअप। अब आप खुद सोच सकते हैं अगर इतना ज़्यादा बायोटेक स्टार्टअप होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ओपनिंग्स होंगी और कॉल्स होंगे, यहाँ का जो एडवर्टीजमेंट होगा, जो वैकेंसी होगी, यहाँ पे अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। तो आप सोच सकते हो आने वाले टाइम में बायोटेक का क्या स्कोप होने वाला है और आने वाले टाइम में कितने बायोटेक स्टार्टअप है। हमने देखा अगर ये बायोटेक स्टार्टअप है तो ये किससे चलेंगे, ऑब्वियसली थ्रू कॉम्पिटेंट पूल, जो कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, मीन्स आपके पास बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, चांसेस है जहाँ पे बायोटेक स्टार्टअप इंक्रीज होंगे। तो जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में एक बायोटेक कंपनी में काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। और इतना ही नहीं, कंजप्शन एंड एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है चीज़ों का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया वैक्सीन का एक्सपोर्ट हो रहा है, पार्टनरशिप हो गया है ऑफ डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइसेस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। इतना ही नहीं, ये सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट बनने वाला है। जैसे आपको पता है इंडिया बहुत ज़्यादा अचीवमेंट के साथ टूवर्ड्स बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा डायग्नोस्टिक एड्स को डिस्कवर कर रहा है, मेडिकल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा बनी है हाल में, बहुत ज़्यादा ड्रग डिस्कवरी हो रही है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट होंगी, जिसके कारण से अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू राइज अवर बायो इकोनॉमी, दैट इज इट इज़ गोइंग टू बूम आवर serve as a boon for our India's economy. So this is how biotechnology industry is going to boom in India. So we have seen the drivers, that is a major drivers for this biotech industry. इंडिया में अभी क्या चल रहा है, क्यों बायोटेक इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रहा है,
क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुए, क्या टाइप हुए हैं, एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट इन द नियर फ्यूचर। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी बूम इन इंडिया। मतलब बायोटेक्नोलॉजी कब ब्लास्ट करेगा, कब इतना बूम करेगा, कब उसकी इकोनॉमी राइज होगी। सो वी हैव सीन एवरीथिंग, वी हैव seen the future perspective, we have seen what are the recent initiatives as well as development. We have also seen about the Indian biotech industry, why it is growing, and also we have seen the major drivers behind this Indian biotechnology industry. So this is all about the topic. So I'm sure you got inspired through this topic and आपको एक पता चला होगा कि आने वाली फील्ड में इसका क्या स्कोप है. And if you find this topic is interesting, do hit the like button, share to all your friends, and also subscribe to our channel, that is Biotechnica. Thank you everyone for your time and patience. Thank you.